पहले हम जो बात करने जा रहे हैं जिस चीज़ की वो चीज़ ये है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है सीबीएसई ने। अब सिलेबस में क्या चेंज है उस चेंज के बारे में मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। वैसे जब सिलेबस चेंज होने की बात आती है दिमाग में तो थोड़ा डर लगता है कि यार सिलेबस चेंज हो गया, पता नहीं क्या होगा। बट यू नीड नॉट टू वरी बिकॉज यू आर विथ मी। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिलेबस में क्या चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ जरा। तो सबसे पहले सिलेबस का चेंज तो हम देखेंगे, लेकिन हमें ये देखना भी जरूरी है कि जब हम बोर्ड एग्जाम में अपने पेपर को फेस करेंगे, एग्जाम इंग्लिश के पेपर को जब बोर्ड एग्जाम में हम लोग फेस करने वाले हैं तो पेपर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। थोड़ा सा चेंज किया गया है इस बार स्ट्रक्चर में, और वो स्ट्रक्चर में चेंज क्या है उसको जरा हम देखने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर की चेंज की मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि पहले लास्ट ईयर तक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते थे 11, लेकिन इस बार आपको बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चंस ही मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो एक अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कम हुआ है, और जो चेंज हुआ है आपके लिए यू जस्ट डोंट वरी, डेफिनेटली वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए हुआ है। इट विल बी बेटर फॉर यू, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हम बात करने जा रहे हैं हमारे चेंज के बारे में कि हमारे क्वेश्चन पेपर में या पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग वैसे ज्यादा कोई चेंज है नहीं है। 9th का जो पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लासरूम में ऑलमोस्ट वैसा ही हमें मिलने वाला है, लेकिन फिर भी जो छोटा मोटा चेंज है उसको हम जरा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए पर आते हैं हम, और सेक्शन ए के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्लास 9th में, 9th स्टैंडर्ड में भी और 10th स्टैंडर्ड में, दोनों स्टैंडर्ड्स में हमें सेक्शन ए कितने मार्क्स का मिलता है, 20 मार्क्स का मिलता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का सेम सेक्शन ए हमें यहीं पर मिलेगा, वही 20 मार्क्स हम लोग रिपीट करने वाले हैं। और देखिए जो 20 मार्क्स का सेक्शन है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स में, और दोनों क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं, पैसेज से। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आपका एक फैक्चुअल पैसेज होगा। जो आपका जो पैसेज आपको दिया जाएगा जिसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक फैक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। फैक्ट्स के क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन द बेसिक ऑफ फैक्ट्स। तो इसीलिए एक फैक्चुअल पैसेज हमें मिलेगा। उस फैक्चुअल पैसेज की वर्ड लिमिट कितनी होगी भाई, 300 to 350 वर्ड्स। लगभग 300 से 350 शब्दों का एक पैसेज हमें मिलेगा फैक्चुअल पैसेज। और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सर, 8 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चंस। तो 8 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में। और ये भी बता देता हूं आपको कि हमारे जो ऑल द 8 क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जिन्हें हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज होने वाले हैं। पैसेज आपको दिया जाएगा, पैसेज को आपको बस उसे रीड करना है प्रॉपर तरीके से, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको अंडरलाइन करके हमें उनका आंसर देना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और हर एक प्रश्न का सिंगल मार्क आपको मिलने वाला है, 1 मार्क। तो इस तरह से हमारे पास देखो जरा कितने क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ओनली 1 मार्क का है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके पैसेज के, 8 मार्क्स के। तो ये पैटर्न तो आपको लगा होगा सर ये तो पैटर्न सेम है, बिल्कुल ये पैटर्न सेम है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको किस तरह का मिलने वाला है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या मिलता है हमें, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी हमने ये पैटर्न फॉलो किया है हाफ ईयरली में, और ईयरली में भी करने वाले थे, बट ड्यू टू कंडीशंस हम एग्जाम्स में नहीं दे पाए। लेकिन वो पैटर्न जो है सेक्शन ए का वो सेम रहने वाला है, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो फर्स्ट में तो फैक्चुअल पैसेज था, लेकिन सेकंड में एज यूजुअल वही डिस्कर्सिव पैसेज है हमारे पास। और डिस्कर्सिव पैसेज जब हमारे पास है तो इसमें भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है नहीं, क्योंकि हम इस तरह के पैसेज को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए इसकी वर्ड लिमिट कितनी है, हम नॉर्मली देखते हैं कि जो डिस्कसिव पैसेज होता है उसकी वर्ड लिमिट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड लिमिट 300 to 350 वर्ड्स थी। लेकिन यहाँ पर आपकी वर्ड लिमिट 350 to 400 वर्ड्स है। नथिंग टू वरी, ये कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल इजीली आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, पैसेज को अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे से आंसर्स भी दे पाओगे। तो अब जरा देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। भाई सेम है दोनों में, इधर भी 8 क्वेश्चंस थे और इधर भी 8 क्वेश्चंस है, थोड़ा सा चेंज है। अब वो थोड़ा सा चेंज क्या है वो देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 ही है, लेकिन यहां पर सारे क्वेश्चंस हमें ऑब्जेक्टिव मिलते थे, लेकिन यहां पर हमें क्वेश्चंस मिलेंगे 8 क्वेश्चंस 4+4। अब वो 4+4 कैसे होंगे, पैसेज दिया जाएगा, आप उसे अच्छे से रीड करने वाले हो, शॉर्ट टाइप आंसर देने हैं 4 क्वेश्चंस के। कितने क्वेश्चंस के, 4 questions will be asked on the basic of short answer type questions। तो इन क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट आंसर्स आपको पैसेज में से फाइंड आउट करने हैं प्रॉपर तरीके से, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, और शॉर्ट वे में उन्हें हमें डिस्क्राइब करना है 20 to 30 वर्ड्स में, जैसा कि उस क्वेश्चन की डिमांड होगी। तो 4 क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। अब आते हैं हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 8, शॉर्ट टाइप कितने हुए, 4, तो अब कितने बचे, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस आर 4। अब ये 4 क्वेश्चंस कैसे है सर, 4 क्वेश्चंस सेम है, सेम मतलब यहां पर जो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे थे ना, वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें यहां भी देखने को मिलेंगे। तो 4 क्वेश्चंस हमें शॉर्ट आंसर टाइप और 4 क्वेश्चंस हमें ऑब्जेक्टिव टाइप यहां पर मिलने वाले हैं। एक बात बता देता हूं, हमारे पैसेज नंबर 2 में जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, these questions are asked to examine your vocabulary। आपकी vocabulary को टेस्ट करने के लिए ही ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, और उन चारों के चारों प्रश्नों में आपसे आपकी वोकैबुलरी के बारे में जाना जाएगा कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कंटिन्यू रीडिंग किया करो, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं। तो इसके यदि हम मार्किंग की बात करें तो ये पैसेज आपको 12 मार्क्स का मिलने वाला है। देखिए जरा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 8 है, एंड टोटल मार्क्स कितने हैं, 12 मार्क्स। तो आपको डिस्कसिव पैसेज कितने मार्क्स का मिलेगा, 12 मार्क्स का मिलने वाला है। अब उसमें आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। कितने क्वेश्चंस, 4, तो टोटल 8, और 4 क्वेश्चंस ही ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 8 and 4, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 12 मार्क्स। तो हम देख सकते हैं कि वेटेज कौन से पैसेज का ज्यादा है, डिस्कर्सिव पैसेज का वेटेज डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि फैक्चुअल पैसेज आपको 8 मार्क्स का मिलने वाला है, लेकिन डिस्कर्सिव पैसेज आपको 12 मार्क्स का मिलने वाला है। तो आई होप सेक्शन ए में हमें 20 मार्क्स जो फेस करने हैं बोर्ड एग्जाम में, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पैसेज में कोई बहुत बड़ा, इस जो पैसेज के जो पैटर्न है इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और अब सेक्शन बी की वीडियो लेकर बहुत जल्दी मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। थैंक यू।